परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु अपने लोगों को एक नबी भेजते हैं। आप देखेंगे आपके बीच में आपका ही कोई भाई खड़ा होकर प्रभु का वचन सुनाता है। ऐसा क्यों हुआ, उसी के लिए मैं आज का यह कार्यक्रम लाया हूँ। आप उसे सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण अध्याय 18 और वचन 14। वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वाले और भावी कहने वाले की सुना करती है, परंतु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु जिस देश में भेज रहे हैं, जो कनान देश था, वहाँ पर जाने को थे सब लोग, तो प्रभु अपनी आज्ञाओं को उन्हें सुना रहे हैं कि सुनो, वहाँ की जातियाँ जो है भावी कहने वाले, जो शुभ अशुभ मुहूर्त को पूछती रहती है अपने किसी व्यक्ति से जो इस तरह का बताने वाला होता है भेद, उससे पूछती रहती है, परंतु तुम ऐसा, प्रभु कहे कि तुम ऐसा नहीं करने पाओ, क्योंकि तुम्हारे ही मध्य से प्रभु एक लोग को खड़ा करते हैं। हालेलुया। और सुने, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। प्रभु वचन बताए कि एक नबी खड़ा करेंगे प्रभु, तू उसी की सुनना। और प्रभु एक नबी को उत्पन्न करेंगे कहाँ से? आपके मध्य से। आप देखेंगे कलीसिया में आपके मध्य से ही एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने लगता है प्रभु का। आप सोचेंगे कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो वचन सुना रहा है। तो प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु अपने वचन में बोले हैं उस वचन के अनुसार वह प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु एक नबी को भेज रहे हैं, तो उसके आगे आप सुने प्रभु क्या कर रहे हैं। और जो मनुष्य मेरे वह वचन को जो मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा, मैं उसका उससे हिसाब लूंगा। हालेलुया। जो प्रभु नबी भेजे हैं, जैसे सुसमाचार मैं सुना रहा हूं और आप उस वचन को सुनकर ग्रहण न करें, तो प्रभु क्या करेंगे? आपसे लेखा लेंगे, उसका हिसाब लेंगे कि जब मैंने उसको खड़ा किया, मैंने उसको बोलने के लिए तैयार किया, तब तूने उसकी क्यों नहीं सुनी। मेरे प्यारों, यह वचन जो मैं सुना रहा हूं आपकी भलाई के लिए है। इसमें आपकी भलाई छुपी है। आप कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो उस पर ध्यान दो। मेरे परमेश्वर सच्चा है, अपने वचन के अनुसार वह कार्य करते हैं। तो जिसको भेजते हैं उसकी सुनना चाहिए। ये न देखें कि वह व्यक्ति का कैसा चेहरा है, वह कैसा बोलने वाला है। अगर इस तरह से देखोगे तो आप मूसा को देखो, मूसा बोलने में हकला था, फिर भी वह सभी इस्राएली उसकी बात को सुनते थे। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर का वचन बोलने वाला व्यक्ति हो, हमें श्रद्धा के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपना मन फेर कर दूसरी ओर कर ले, वो मुझे पसंद नहीं है। तो यह आप बहुत ही घृणित काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, हिसाब लेगा। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु अपने बीच में से एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं। क्यों? आपके लिए, क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप जो भावी कहने वाले लोग हैं उनके यहाँ पहुँच जाओ, ओझाई सोखाई वाले में पहुँच जाओ। तो प्रभु अपने लिए अपने जैसा बोले कि अपने जैसा एक नबी को मैं खड़ा करूंगा, और वह आपकी सारी बातों को सुनेगा और आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। यदि आपके अंदर कोई शैतानी हरकत है तो वह भी उसका छुटकारा करेगा, बीमारी है तो उससे भी वो चंगा करेगा, और गलत काम जो करने वाले हैं उनके लिए वचन देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको चुने हैं, वो सुना रहा है। हालेलुया। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक पास्टर है, उस पास्टर की वचन को सुने। जो भी आपका दिक्कतें हैं, सारी बातों को आप बताएं, वह उसका निवारण निकाल देगा। हालेलुया। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी बाबा ओझा सोखा के यहाँ, कहीं भी नहीं। आपको केवल पास्टर के यहाँ जाना है, वही की बात सुनना है, और वह आपको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह तो चुना हुआ है। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।